प्यारे छात्रों, नमो नमः। आज हम संस्कृत वाक्यों का वाच्य परिवर्तन करना सीखेंगे। देखिए, इस तरह का संस्कृत के वाक्य होते हैं। उन वाक्यों को हमें चेंज करना होता है। परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। देखिए, पेपर में कैसा आता है प्रश्न। मंजूषायाम प्रदत्तैः पदैः वाच्य परिवर्तनम कृत्वा अधोलिखितम संवादम पुनः लिखत। इस प्रकार से खालिस्तान दिया हुआ होता है और उसमें हमें सही शब्द का चयन करके लिखना होता है, अथवा नीचे दिया हुआ होता है कुछ वाक्य और उन वाक्यों को आपको चेंज करना है। दो ही वाच्यों में, वैसे वाच्य परिवर्तन है वह 3 प्रकार के होते हैं वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। लेकिन आपके सिलेबस में कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन अथवा कर्मवाच्य का कर्तृवाच्य में परिवर्तन करना ही दिया हुआ है, तो हम इन दो की ही बातें आज इसमें करेंगे। भाववाच्य भी सरल ही है, लेकिन भाववाच्य में क्या होता है कि कर्म नहीं होता है, तो कर्म नहीं होने से बाकी के शेष नियम वो ही लगते हैं जैसा कर्मवाच्य में लगते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। वाच्य परिवर्तन और वाक्य संरचना। वाक्य संरचना मतलब उसका सिंटेक्स, वाक्य किस तरह का होता है। कर्तृवाच्य का जो वाक्य होता है उसमें देखो, मूलतः है पहले कर्ता होता है अर्थात सब्जेक्ट होता है जिसमें प्रथमा विभक्ति होती है। दूसरा होता है उसमें कर्म ऑब्जेक्ट होता है जिसमें द्वितीय विभक्ति होती है। तीसरा उसमें है धातु रूप अर्थात क्रिया जो कर्ता के अनुसार आती है। अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की, बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की आती है। उसी प्रकार से कर्मवाच्य में देखिए, कर्ता जो है वह तृतीय विभक्ति में आता है, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, क्रिया जो होती है वह कर्म के अनुसार होती है। लेकिन क्रिया का जो मूल धातु रूप जो होता है, धातु जो मूल होती है उसमें यते जोड़ दिया जाता है। जैसे पठ के साथ यते जोड़ा तो पठेते बन जाता है। आपको इसके कई उदाहरण और दिखाता हूँ मैं। देखो इसको परिवर्तन कैसे करते हैं। जैसे पठ धातु में पठ का अर्थ होता है पढ़ना, और इसमें कर्मवाच्य और भाववाच्य में जब बनाते हैं तो पठेते बनता है रूप। गम का गम्यते, पा का पियेते, खाद का खाद्यते। ये देखिए, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। कुछ धातु रूपों का मैंने सिलेक्शन किया है आपके लिए, इधर भी है। इनको भी आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। देखिए इस तरह से इनमें सब में देखो आप यते यते लगा हुआ है, सब के अंदर यते यते यते, यानी जो मूल धातु है उसमें यते जोड़ना है। किसमें? कर्मवाच्य में जब आप चेंज करते हैं तब। और ऐसा ही भाववाच्य में है। भाववाच्य में भी कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, लेकिन इसमें कर्म नहीं होता, कर्म का अभाव होता है, ये इसमें नहीं होता। क्रिया जो होती है वह है यते जुड़ करके ही आती है और प्रथम पुरुष के एक वचन में ही हमेशा प्रयुक्त होती है। ये ध्यान रखना है आपको। देखो सिंटेक्स अपने पास दो हुए, पहला सिंटेक्स और ये दूसरा सिंटेक्स। अगर हमें कर्तृवाच्य बनाना है तो इस सिंटेक्स का ध्यान रखना है, इस सूत्र का ध्यान रखना है कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होनी चाहिए, कर्म में द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए, और धातु रूप है वो मूल धातु रूप के साथ जैसा आता है वैसा ही आएगा, लेकिन कर्ता के अनुसार आएगा। दूसरा देखो, कर्मवाच्य में तृतीय विभक्ति होती है, प्रथमा की जगह क्या हो जाता है यहाँ पर तृतीय विभक्ति, और कर्म में विभक्ति हो जाती है प्रथमा। कर्तृवाच्य में द्वितीय होती है, लेकिन कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति कर्म में होती है। और धातु के साथ में हमें मूल धातु के साथ में यते जोड़ करके प्रयोग करना है। और जब यते जोड़ते हैं तो उसके रूप भी फिर किसकी तरह से चलते हैं? सेव धातु की तरह से। आपको सेव धातु दिखाता हूँ मैं कैसे चलती है। देखिए, सेवते, सेवेते, सेवंते, इस धातु रूप की तरह से इसके रूप चलते हैं। मध्यम पुरुष में देखिए, सेव से, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। अब पठ धातु को कर्मवाच्य में देखो इसके कैसे रूप चलेंगे। पठ्यते बनता है, वैसे प्रथम पुरुष के एक वचन में पठ्यते बनता है।
द्विवचन में पठ्यते जैसी मात्रा इसमें यते की लगी है सेवते में, वैसे ही यहाँ लगाना है पठ्यन्ते सेवन्ते। इसी तरह से इनके सबके रूप फिर कर्मवाच्य के अनुसार भी चलने लगते हैं। इस तरह से यहाँ पर इसका विस्तार हो जाता है। आइए फिर आते हैं अपन उदाहरण देखते हैं, एक उदाहरण करके देखते हैं। देखो कर्तृवाच्य का एक उदाहरण है, बालक है पाठम पठति। इससे मिलान करिए इस वाले से। कर्ता प्रथमा विभक्ति का है, बालक है बिल्कुल सही है, कर्म में द्वितीय विभक्ति है, पाठ में द्वितीय विभक्ति है सही है, और क्रिया है वो प्रथम पुरुष की एकवचन है क्योंकि बालक भी प्रथम पुरुष का एकवचन है। तो ये सिंटेक्स अपन हमारा सही बैठता है। फिर देखिए कर्मवाच्य में बालकेन पाठः पठ्यते, बालक शब्द में तृतीय विभक्ति हो गई, ये भी ठीक है। पाठ है प्रथमा विभक्ति करनी है, पाठ कर दिया, और पठ्यते पठ धातु के साथ में यते जोड़ करके यूज किया गया है। यहाँ देखिए अब इनको अगर वाच्य परिवर्तन करते हैं, बहुवचन में बनाते हैं इसी सेंटेंस को, तो देखिए बालक है पाठान पठति, बालक पाठों को पढ़ता है। पाठ बहुवचन हो गया, लेकिन यहाँ पर क्रिया है वो कर्ता के अनुसार ही आई है। अब यहाँ देखिए बालकेन पाठः पठ्यन्ते, बालक एक ही है लेकिन वो पाठों को पढ़ रहा है। पाठ में प्रथमा विभक्ति आ गई और ये क्रिया है वो इसके अनुसार ही लगी है, कर्म के अनुसार ही क्रिया लगी है। ये देखिए, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी चीजें, एक तो जो क्रिया है वो कर्म कर्ता के अनुसार लगती है कर्तृवाच्य में, और कर्म के अनुसार लगती है कर्मवाच्य में। ये भी ध्यान रखना है, एक नियम ये भी है। चलिए हम कुछ उदाहरणों को करते हैं। ये देखिए आंजनेय गीतम लिखति, इसका करके बताइए मुझे। चलिए एक उदाहरण में कर देता हूँ आपके लिए, उसके बाद आप खुद करेंगे। आंजनेय गीतम लिखति किस प्रकार का वाक्य है, देखो समझिए इसको। आंजनेय ये प्रथमा विभक्ति में है और गीतम द्वितीय विभक्ति में है, और लिखती जो है वो मूल धातु रूप के साथ में जैसे साधारण धातु रूप होता है वैसा ही है, आंजनेय के अनुसार ही है। तो मतलब क्या हो गया, ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है। तो कर्तृवाच्य का उदाहरण होने के कारण से हम इसको चेंज करते हैं। यहाँ पर देखिए कर्मवाच्य में तो आंजनेय को हम चेंज करेंगे तो किस में कर देंगे, तृतीय विभक्ति में लगा देंगे। आंजनेयेन, ये हो जाएगा आंजनेयेन गीतम, गीतम का गीतम रहेगा क्योंकि ये प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति में और द्वितीय विभक्ति दोनों में सेम ही चलता है। लिख धातु का क्या हो जाएगा, लिख मूल धातु हो गई और इसमें यते जोड़ देंगे, लिख्यते। आंजनेयेन गीतम लिख्यते, ये आपको इसको कन्वर्ट करना है। फिर देखिए मया कार्याणि क्रियन्ते, तो ये हो गया कर्मवाच्य का वाक्य क्योंकि मया में तृतीय विभक्ति है। तो अहम कर देते हैं। कार्यम कार्याणि है तो बहुत सारे कार्य हैं, तो कार्याणि कार्यम कार्य कार्याणि होता है, तो इसको सेम ऐसा कैसा ही आप लिखेंगे कार्याणि। और अहम करोमि क्री धातु के साथ में करोमि मूल धातु को आप यूज करते हुए साधारण धातु रूप आपको यूज करना है। फिर देखिए यूयम फलानि नयत है, यूयम साधारण वाक्य है, कर्तृवाच्य है, तो इसको कर देना है बहुवचन है तो युष्माभि, युष्माभि फलानि नयत है तो न, ये सेव धातु की तरह से कैसे रूप चलेगा, देखिए आपको फिर दिखाता हूं मैं। सेव धातु की तरह से सेवध्वे होता है, तो न यहाँ देखिए अपन चलते हैं, यहाँ कर रहे थे हम, तो नए धातु
नी धातु है तो नियते होता है, तो क्या करेंगे इसका निये द्वे, निये द्वे हो जाएगा इसका रूप, निये द्वे, नी यानी ले जाना। इसके बाद में देखिए बालकेन दुग्धम पीयते, तो बालक है दुग्धम पिबती, ये यूज करना है। भक्तौ देवम नमतः है, दो भक्त हैं तो भक्ताभ्याम देवम, तो देवः, भक्ताभ्याम देवः, नम धातु है तो नम्यते करना है क्योंकि देव एक वचन है। इस तरह से इसका वाक्य आपको चेंज करना आना चाहिए। चलिए इसके बाद आपके लिए कुछ एक्सरसाइज में दे देता हूँ, उसको आप करना, ये नोट कर लीजिए, इनको आपको करना है। धन्यवाद, शुभ दिन। प्यारे छात्रों, नमो नमः। आज हम संस्कृत वाक्यों का